राजा जी। हाँ श्याम। अरे भैया आप डर काहे गए? अरे भाई अब तू पीछे से आके टोकबाऊ तो यही ना होते डरबे ना करवाई। अरे आपको देखे एकदम मस्ती से गुनगुनाते गुनगुनाते चल रहा है तो हम सोचे कि पूछते हैं कहाँ से कहाँ है ना इसलिए। भाई अब मस्ती तो बाजार में मिलता नहीं है। अच्छा ये अब बताइए ये जौना में मस्त रहे वही में खुश रहे। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? अरे अब वही पंचायत समिति के मीटिंग में। हाँ भैया ये पंचायत समिति या पंचायत सभा में जाते रहते हैं, कुछ फायदा है जाने से? झूठो कोई में जाते हैं। तो बताव तू अब तोरा कचौड़ी या पकौड़ी या तिलौड़ी मार्केट में खाए से फुर्सत मिले तब न तू जब पंचायत समिति के सदस्य में। भैया ताई रसमलाइयो खाए हैं। तो हम चाय लड्डू खा के आ रहे हैं समिति के मीटिंग में से। हाँ पंचायत समिति की तरफ से कहा नहीं वो तो और भी आता रहता है, लोग बाग ले आते रहते हैं, मिल जाता है। हाँ भैया ये बताइए हमको लगा ना कि पंचायत समिति के तो कोई काम है नहीं तो पैसा बचल रहता होगा तो यही लिए आप हमें से चाय लड्डू मिल गया आपको, खा लिए यही लिए जाते हैं है ना? अरे नहीं भाई आप जाइएगा पंचायत समिति के मीटिंग में तब आपको पता चलेगा कि पंचायत समिति का गांव के विकास में कितना योगदान है, पंचायत समिति के कौन कौन अधिकार हैं, कौन कौन कार्य हैं। कुछ नहीं है, हम देखते हैं कुछ नहीं है, खाली झूठों के चुना गया। कुछ है जो आप बताइए तो क्या क्या है? अब हम कैसे बतावें। अब जैसे पंचायत समिति के जितना भी गांव में जितना विकास के काम होता है, बात विवाद के निपटारा के काम होता है, हम तो देखते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख जिला परिषद यही सब लोग करते रहता है। कैसे कर रहे हैं? तो मुखिया कुछ नहीं करता, सरपंच कुछ सब नहीं करता। करते हैं, सब करते हैं। जब मीटिंगवा में तब न पता चलेगा कि क्या। ठीक है तो आप मीटिंग में बहुत जाते हैं ना तो हमको बताइए क्या क्या होता है। तो मीटिंग में अब कैसे बतावे। आज देखिए ना संजोग से बड़ा अच्छा शाम तो मिल गया है, आप बड़ा बढ़िया सवाल आप कर दिए हैं। आज हमारा बगीचा में पंचायती राज बलुआ के पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी आए हैं। तो चला ना हुए जे पूछला हवा पूछला। वो पंचायत समिति के हैं? हाँ पंचायत समिति के सदस्य हैं। भैया एक काम कीजिए, हाँ आप चलिए उस जगह रहिएगा। हाँ। हम खाली 1 मिनट घर गए और घर से आए। तो बस आप आज चलाइए, आज आपका सब शंका दूर हो जाएगा। ठीक है चलिए तो आपकी कृपा से हो जाए। चलिए रहिए। हम बगीचा में जा रहे हैं, आप आइए पीछे से। बस ठीक है बस रहिए, हम आ गए, 1 मिनट में आ गए। ठीक है। हाँ सर, हमारा एगो छोटा भाई हैं श्याम जी, उनको पंचायत समिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कौची करता है क्या करता है। तो उनको हम समय दिए कि भाई हमारा बगीचा में सर आने वाले हैं तो तुम चला वो आके सर से अपना बात करो। और आते ही होंगे। हम आ गए। आ गए देखिए। राधे भैया यही। हाँ सर ये राधे भैया को जब तब देखते हैं कि पंचायत ग्राम पंचायत के बैठक में बैठे रहते हैं। हम कहे जाते हैं भाई क्या फायदा है ना, तो ये बोले कि खूब जो है वहाँ चाय और लड्डू मिल रहा था। तो हम समझे पंचायत समिति की तरफ से, ये बोले पंचायत समिति का भी बहुत काम है। अब तक मेरे मन में यही बातें थी कि शायद पंचायत समिति का कोई काम नहीं होता, ऐसे ही बन गया है। तो हमको ये बताइए तो सर ये पंचायत समिति आखिर क्या है, इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले जो है गांव हुआ, गांव के बाद जो है ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद ही पंचायत हुआ। ऐसे भी जो है हम लोग जो है माने भारत के 70% लोग जो है गाँव में रहते हैं, तो उसी तरह जो है माने पंचायत हुआ। और हम लोग जो है त्रिस्तरीय चुनाव में जो है आए, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो है जिला पंचायत, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत। अब तीनों पंचायत में जो है माने सभी कोई का अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले गांव जो है माने हम लोगों का गठन जो है 5000 आबादी पर जो है पंचायत समिति का जो है चुनाव होता है।
5000 से ऊपर जो है आबादी चला जाता है तो उस पंचायत में 2 गो पंचायत समिति जो है से रहते हैं। और उसी तरह हम लोग पंचायत में जो है से चुनाव जो है से माने लड़ते हैं, और चुनाव जो है से चाहे जो भी जीते अपना जीत के आता है, उसी में जो है से हम जो है से चुनाव जो है से जीत कर जो है से आए। आप जो ये बताए पंचायत समिति, क्या बोले इसको, प्रखंड पंचायत, यानी त्रिस्तरीय पंचायत की बात हुई। तो एक ग्राम पंचायत है, एक जिला पंचायत, एक जिला पंचायत है और एक प्रखंड पंचायत। तो ये पंचायत समिति जो है प्रखंड पंचायत के हाँ, अंतर्गत प्रखंड है। पंचायत में आता है। तो प्रखंड पंचायत में आता है जी, तो सबसे पहले पंचायत समिति जो है से माने चुनाव जीत कर जाता है, उसके बाद जो है से प्रमुख का गठन होता है। पंचायत समिति में से पंचायत 25 माने जितना पंचायत समिति रहता है उसमें से एक प्रमुख चुना जाता है। जी, अब प्रमुख का चुनाव जैसे पंचायत समिति ही करता है। अच्छा। और वो प्रमुख जो है से पूरे प्रखंड का जो है से मालिक होता है। तो सर ये पंचायत समिति के कार्य क्या हैं सर? पंचायत समिति का कार्य जो है से बहुत सा है, जैसे मत्स्य में है, लघु उद्योग में है, कुटीर उद्योग में है, गांव का विकास करने में है। जैसे गांव का विकास करने में है पेड़ पौधा लगाना, वो मनरेगा से आता है। मनरेगा से आता है तो मनरेगा में जो है से सड़क के बगल में जो है वृक्ष लगाना, वो मनरेगा से आता है। और मनरेगा जो है हम लोगों का आजकल जो है बहुत अच्छी तरह से जो है चल रहा है। सरकार का योजना जो है बहुत अच्छा है। तो इसमें कार्ड वोट भी बनता है सर मनरेगा हाँ में? हाँ हाँ, इसमें तो जॉब कार्ड जो है बनता है। गरीब आदमी को जो है उससे बहुत लाभ मिलता है। हर एक जो है से व्यक्ति को जो है जॉब कार्ड बनाया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ही निकल करके आ रही है कि जैसे पंचायत समिति है तो लगभग जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी स्तर का, मुझे जहाँ तक लग रहा है, चूँकि गलत होंगे तो आप मुझे उस पर जानकारी देंगे, कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसे बहाल कराना या आवश्यकता के लिए सरकार से मांग करना, शायद यही कार्य होता होगा प्रतिनिधियों का। वही त्रिस्तरीय चुनाव में जो है से जो भी जो है से माने पंचायत का जो फंड आता है, फंडिंग होता है, तो पहले जो है से ग्राम पंचायत राज्य सरकार जो है से देता है जो है से माने अपने पंचायती राज को। पंचायती राज से फिर जाता है आपको जो है से माने जिला के पास, जिला के बाद जो है से फिर पंचायत में जाता है, एथी में ब्लॉक प्रखंड में जाता है, और प्रखंड से जो है फिर जो है आता है पंचायत में आता है। हाँ। तो इस प्रकार जितने प्रतिनिधि है उस पैसे का या उस योजना का अपने जगह क्रियान्वयन कराते हैं, अपने समितियों के आधार पर कराते होंगे, है ना? जी जी जी। तो एक बात यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे एक मुखिया हो गए जी, पंचायत समिति हो गए, जिला परिषद हो गए, तो उन लोगों के लिए वैसे ही इन क्या पंचायत समिति का कार्य व्यवहार क्या एकदम लिमिटेड है कि आपको यही काम करना है, या उन्हें पास ये स्वतंत्र अधिकार भी है कि ये काम भी कर सकते? नहीं, अनलिमिटेड है काम, जो है अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं। जैसे कि जो है से माने जे भी माने मुखिया जो है वहाँ पर पहले ग्राम सभा, हम बोले थे पहले कि ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में योजना लिया जाता है। योजना लेकर जो है ग्राम सभा जो है से प्रखंड में जाता है, और प्रखंड में जो है से हम लोग पंचायत समिति जितने भी हैं वही क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन कर उसको जो है से जिला में माने भेजा जाता है। फिर जो है जिला में उसका जो है से क्रियान्वयन होता है, उसके बाद ही जो है फिर पंचायत में जो है जाता है कि कौन कौन योजना का जो है काम करना है और कैसे करना है। और पंचायत समिति का भी जो है कार्य जो है माने बहुत है। जैसे मनरेगा में जो है काम जो है बहुत सा कोई भी काम करा सकता है। जैसे 2 गांव है तो 2 गांव से एक गांव से दूसरे गांव में मिलाने के लिए पंचायत समिति का ही योजना है। अच्छा। कि एक गांव से दूसरा गांव में जो है विकास के लिए, जैसे ग्रामीण विकास के लिए एक गांव से दूसरा गांव में मिलाने के लिए जो है माने पंचायत समिति का ही योजना है, न कि जो है किसी और का है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या पंचायत समिति किसी भी कार्य को करने के लिए वह मुखिया से अनुशंसित होकर ही कार्य करते हैं, या स्वतंत्र भी होते हैं, या अपने काम को अपने अनुसार करा सकते हैं? सभी कोई बंधा हुआ रहता है, मुखिया भी बंधे हुए हैं और पंचायत समिति भी बंधे हुए हैं। एनओसी जो है मुखिया से लिया जाता है। लिया जाता है, लेकिन तब है कि मुखिया भी जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर प्रखंड जो है माने हम लोग जो है बीडीसी का मीटिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट माने कमेटी। हाँ, तो उसमें जैसे बीडीसी का जो है माने होता है, मीटिंग होता है।
वही मीटिंग में जो है से हम लोग जो है योजना को पास करते हैं, उसके बाद ही जो है से मुखिया लोग जो है कार्य करते हैं। यानी कि सर कोई भी विकास कार्य आता है तो ये तीनों आदमी के तालमेल से होगा सर। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ए भैया, हाँ, हम तो जो समझ रहे थे कि हाँ, काम ही नहीं हाँ, तो हाँ, अच्छा क्यों मिलवा के बताया। ना ना जो से काम जो से बहुत सा है, जैसे मनरेगा में जो है प्लस जो है उसका अलगे फंडिंग होता है, पंचायत समिति का भी अलगे फंडिंग होता है छोटे छोटे कार्य जो है करने के लिए। जैसे प्रमुख के माने हम लोगों का डायरेक्ट फंड नहीं है, हम लोगों का फंड जो है सीधे जाता है प्रमुख के पास, और प्रमुख जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी कोई के। और प्रमुख ऐसा नहीं है कि सभी कोई को डिस्ट्रीब्यूट समान दृष्टि से देखते हैं, और समान दृष्टि से सभी कोई को जैसे काम में भी कोई बाधा जैसे नहीं डालते हैं, और काम जैसे होते रहता है। यानी वो प्रमुख के पास पैसा आएगा, प्रमुख डिसाइड करेंगे कि किस पंचायत ग्राम माने पंचायत समिति को कितना कार्य करने के लिए दिया जाए। हाँ हाँ। क्या उसके लिए उनकी क्षमता देखते हैं या उनका कार्य कुशलता देखते हैं, या उनको जो है आवश्यकता के अनुसार देते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं उसका? ना ना अभी तो जो है से माने जिससे आवश्यकता कहीं ज़्यादा है वहाँ से माने दिक्कत है तो उसको भी मिल गया, लेकिन करीब करीब जो है सभी कोई का समान दृष्टि से देखते हैं। पहले भी बोले कि समान दृष्टि से देखते हैं, और देखा भी जाता है, और काम जो है अच्छा से सुचारू रूप से होता है। उसमें जो है कार्यपालक भी होते हैं। अच्छा जी। वीडियो और जो है माने कार्यपालक जैसे जिसको अब लोग पहले जो है वीडियो जैसे अब बीपीआरओ जैसे होता है, बीपीआरओ और जो है प्रमुख का दोनों के एक साथ ही रहता है, और दोनों कोई तालमेल कर कर जो है सभी कोई का योजना को बांटते हैं, और कार्य जो है माने प्रगति पर जो है। हम आपसे एक बात अभी जानना चाहेंगे, हम ज़्यादा ही पूछ रहे हैं क्योंकि भैया तो पंचायत में जाते हैं तो इनको तो सब पता रहता है, अब हम नहीं जाते हैं तो हमको थोड़ा सा इसमें है जागरूकता है। मान लिया जाए कि पंचायत समिति को एक मनरेगा का कार्यक्रम मिला सरकार द्वारा कि भाई मनरेगा संचालित करो, उसके अलावा स्वयं से भी पंचायत समिति अगर चाहे किसी कार्य को करना, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों को या छोटे अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के लिए, तो क्या पंचायत समिति अपने स्तर पे उसे कर सकता है? उसके पास ऐसा प्रावधान है? जैसे कि जो है मान्य राज्य सरकार जो है जो भी योजना निकालती है, या केंद्र सरकार जो है दोनों सरकार जो है सराहनीय योग्य हैं। अब दोनों जो है अपना जो भी योजना निकालते हैं तो यहाँ पर आता है, तो उसका क्रियान्वयन करने के लिए जो है हम लोगों को भी जो है पंचायत समिति को भी मिलता है। अब उसी के माध्यम से सभी कोई को जो है गरीबी दूर करने के लिए सभी कोई का क्रियान्वयन किया जाता है। यानी एक एक सदस्यों पर ध्यान देना है। जानते हैं सर, ये हमको जब हम जाते थे बैठक में से ना, तभी श्याम बोलता था कि ये भैया कहाँ से आप आ रहे हैं, कुछ विकास दिखाइए नहीं पड़ता, कौचे विकास होता है। तो श्याम तनी आओ कोनो दुविधा हो मन में तो सर से पूछ ला। अच्छा एक हाँ बात यहाँ एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, शिक्षा स्तर में सुधार के लिए क्या पंचायत समिति के पास कोई अधिकार है कि विद्यालय निरीक्षण करे, विद्यालय की आवश्यकता पूर्ति करे, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ नियम लगा करके कि नहीं पढ़ाना है आपको, ऐसा कुछ है शिक्षा के उद्देश्य में? हाँ है। क्या कर सकते? जैसे पंचायत समिति जो है माने प्रमुख जो है माने शिक्षा समिति का गठन, प्रमुख और कार्यपालक मिलकर जो है शिक्षा समिति का गठन करते हैं। शिक्षा समिति का गठन में जो है पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं वही 5 माने वही उन्हीं का अधिकार है। और कोनो ब्लॉक में प्रमुख का तो जो है कार्य है कि कोनो माने अपने पंचायत में किसी भी पंचायत में जाकर जो है स्कूलों को जैसे निरीक्षण कर सकते हैं, जहां कमी होगा वहां पर पूर्ति कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। पंचायत समिति का भी जो है स्थिति है कि पूरे पंचायत का जो है मालिक है, पंचायत समिति भी जो है पूरे पंचायत का मालिक है। ये चलते जो है माने स्कूल में भी जो है स्थिति कर सकता है, निरीक्षण भी कर सकता है, मध्याह्न भोजन जो है कैसे चल रहा है उसको भी निरीक्षण कर सकता है, स्कूल में टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उनको भी निरीक्षण कर सकता है, बच्चों पर भी जो है ध्यान दे सकता है, सभी कार्य है। अच्छा क्या अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या राधे भैया गलत बोल रहे हैं ना? सवाल बहुत अच्छा, बच्चा के लेके चल जाता है ना, बहुत अच्छा। बहुत माँ बाप जो है बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहता है, खेत में ले जाता है, क्या उसके लिए पंचायत समिति किसी प्रकार का कार्य कर सकता है कि नहीं तुमको पढ़ाना है, ये छोटा बच्चा है काम नहीं लेना है? क्या ऐसा सरकारी जो नियम है उसको पंचायत समिति अपने शक्ति का उपयोग करके क्या ऐसा कर सकता है? और थोड़ा इसके साथ एक चीज़ और बताइए, पंचायत समिति के पास अपनी कौन कौन सी शक्तियाँ नहीं थे, क्या क्या शक्ति है, थोड़ा ये दोनों बात पर हमको जी प्रकाश डाला जाए। पंचायत जैसे स्कूल में बच्चों को ले जाना जो है उस पर तो गार्जियन पर भी निर्भर करता है। तब है कि जो गार्जियन में अज्ञानता है तो उसको हम लोग जैसे प्रकाश में लाते हैं,
और प्रकाश में लाकर उस बच्चों को किसी तरह जैसे सोचते हैं कि नहीं जैसे इस बच्चा पढ़ने लायक है, उनको स्कूल जैसे बैठाना एकदम ज़रूरी है, ये चलते जो है स्कूल में भी बैठाया जाता है। और हम लोग वैसा कार्य कर रहे हैं, सभी कोई मिलकर जो है से कर रहे हैं, जिससे हम लोग सभी कोई प्रधान जैसे मुखिया भी जो है से, सरपंच भी, और जो है से हम पंचायत समिति सब कोई मिलकर जो है इस कार्य को जो है से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि कम से कम जो है हम लोगों का पंचायत भी जो है से माने आगे की ओर बढ़े। तो एक बात यहाँ हम और थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, पंचायत समिति के पास कौन कौन सी अपनी शक्ति है जिसका उपयोग करके समाज में वह नियम कानून, समाज में शांति व्यवस्था या आर्थिक के लिए वह माने उसको क्या करते उपयोग कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी शक्ति दी गई है, तो इसके बारे में बताएं। पहले ही हम बता चुके हैं कि पंचायत समिति का जो है से माने सभी चीज़ में जो है से माने उसको भागीदारी है, बशर्ते कि पंचायत समिति जो है से अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि 90% ऐसा पंचायत समिति है कि जो अपना कार्य को भी नहीं जान रहा है कि मेरे पास जो से क्या कार्य है। वो यही जानता है कि चलिए जैसे प्रमुख चुन दिए और प्रमुख ही जो है सब कुछ कर रहा है। नहीं, पंचायत समिति का भी अपना शक्ति है कि किसी भी कार्य में जो है से आगे जो है बढ़ावा कर सकता है, नहीं जो है सक्षम है अपना पूंजी लगाकर भी जो है माने कर सकता है, फिर सरकार जो है उसको वाहन करती है। हाँ, देखिए भाई, आप लोग भी बढ़िया से समझिएगा, इसलिए कि देखिए हमारा छोटा भाई श्याम सामने उदाहरण के रूप में बैठे हुए हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि पंचायत समिति क्या है, लेकिन आज हमारे बीच पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र कुमार जी आए हुए हैं और इतनी अच्छी अच्छी उपयोगी बातें बता रहे हैं कि देखिए हमारा भाई भी जागरूक हो गया और कितना सवाल कर रहा है, अभी और पूछेगा। हाँ, पूछ लो श्याम। अभी और पूछेंगे। हाँ, सरपंच के पास कोई मामला में हस्तक्षेप करने का या गांव में कोर्ट लगाने का जो अधिकार है, जी जी, अपना न्यायालय माने लगाने का अधिकार है, केस सुनने का या दंड देने का अधिकार है, जी। क्या पंचायत समिति के पास वैसे कार्यों में हस्तक्षेप करने का या कोई विवाद कर रहा है तो उसको सुलझाने का, उसे दंडित करने का या उसे सुधारने का ऐसा कोई शक्ति है उसके पास? पहला तो जैसे सभी कोई का कार्य जो है से अलग अलग है। पंचायत में जो है मुखिया जी का कार्य अलग है, सरपंच का कार्य अलग है, पंचायत समिति का कार्य अलग है। लेकिन तब है कि जो है से उसमें जो है से इन जो है से माने कर सकता है, अगर देख रहा है कि जो है गलत हो रहा है तो उसमें जो से बोलने का अधिकार जो से पंचायत समिति का भी जो है अधिकार। कोई फैसला लेने का अधिकार सिर्फ फैसला सरपंच को लेने का अधिकार जो है सरपंच का है, जो सरकार के तरफ से जो है माने इलेक्टेड किए हुए हैं, उनको जो है माने अधिकार है। तब है कि पंचायत समिति भी जो है चाहे मुखिया भी जो है उसमें जो इन कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, दंडित कर सकते हैं। हाँ, अगर सरपंच नहीं है तो सरपंच नहीं है तो जो है अगल बगल जो है मान लिए कि पंचायत समिति भी तो जैसे चुना हुआ जो से व्यक्ति है, इलेक्टेड वो भी है, पंचायत का वो भी है, मुखिया भी जो है हैं, तो सबको सभी कोई का अधिकार है। अच्छा सर, ये मान लीजिए सर गांव घर में अक्सर हाँ देखा जाता है कि कोई कोई बात पर विवाद हो जाता है, खेत में पानी पटावे के नाम पर, खेते जोते के नाम पर। तो ये सर इस तरह का छोटा छोटा जो विवाद होता है तो ये मामला अदालत तक न पहुँचे, थाना में न पहुँचे, तो इसमें भी कुछ पंचायत समिति का अधिकार है का सर कि वो जैसे मामला निपटवा दे अपना लेवल से? सिंचाई विभाग भी जो है माने पंचायत समिति के अधिकार में है जी। सिंचाई विभाग भी जो है नलकूप हो गया, ये सब जैसे हुआ उसका भी माने अपना गठन जैसे करके उसको जो है कर सकता है। और जहाँ तक वाद विवाद के बात है तो वाद विवाद जो है सुलझाने का जैसे सभी कोई के पहले भी हम बताएं कि सभी कोई का अधिकार है, क्या है कि सभी कोई जैसे माने इलेक्टेड है। सरपंच को विशेषाधिकार है, सरपंच को विशेषाधिकार, माने सरपंच एक कहा जाए जज के तौर पे माने जाते हैं। और सरपंच स्वयं भी हस्तक्षेप कर सकता है या उसके पास मामला संज्ञान में जाएगा तो माने वो हस्तक्षेप करेगा? सरपंच के पास जो है अपना पावर होता है, उनके पास वकील भी जो है दिया हुआ है, वकील के माध्यम से जो है वहाँ पर जो है सुनवाई भी होती है सरपंच के पास, या कोई कानूनी सलाह भी सर दे सकते हैं। दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात ये बता रहे थे। और एक दो और मामला ऐसा है हम जानना चाहेंगे इस पर। गांव में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो अभी बच्ची पढ़ ही रही है, अभी छोटी बच्ची है, और कुछ लोग उसका शादी तय कर देते हैं। हम तो यहाँ तक देखे गांव में, खास करके भैया किसी का नाम नहीं लेंगे, कि बच्चा पेट में है
हो दोनों आदमी समधी भे गली आप फलना से फलना के बियाह समझो भे गए। और इसमें बहुत जगह मुखिया या सरपंच या पंचायत समिति या गांव में जो नाई है हर घर जाने वाले या पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी है ना, या बहुत सारे पढ़ाने वाले शिक्षक भी एक दूसरे का घर की बातें जानते हैं और वो शादी कराने में सबसे पहले दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या ऐसे माने गैर कानूनी शादी को रोकने के लिए पंचायत समिति या सरपंच या ऐसा कुछ आप लोग के पास अधिकार है कि आप वहाँ रोक सकते हैं, नहीं होने देंगे, या पुलिस बुला सकते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए? गैर कानूनी कार्य तो करना नहीं चाहिए। और जो है से ऊपर ही से सरकार से निहित है वो कि 18 वर्ष जो है से माने लड़की का और 21 वर्ष जो है से माने लड़का का, उससे पहले शादी करना गैर कानूनी है। ये चलते गैर कानूनी कार्य तो करना नहीं चाहिए। अगर गैर कानूनी कार्य करता है तो उस समय हम लोग जो है खड़ा होकर जो है उस गैर कानूनी कार्य को जो है नहीं करने देते हैं। आप बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। हमारे अभी प्यारे सुधी दर्शक गण भी गांव घर के जो है हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, सभी को जो है आप जो है माने प्रत्येक लोगों को जो है माने पंचायत समिति से कम जुड़ना चाहिए और जो है अच्छा जो है कार्य के लिए जो है हम लोग हैं जो है। तो प्यारे दर्शकों, आप हमें कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। साथ ही हमें ईमेल के जरिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक हमारे इस प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए और तब तक प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। भौजी के मनाबै में भैया बेहार, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, छोट छोट गप में फुला लेती गाल, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार। देश में होई ककरो पर शासन, घर में चलै भौजी के शासन, देश में होई ककरो पर शासन, घर में चलै भौजी के शासन, वोटों से नहीं बदलै सरकार, वोटों से नहीं बदलै सरकार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार, भौजी के मनाबै में भैया बेहार। चौक चौराहा के भैया बकता, घर में बेचारा किछु न बजता, चौक चौराहा के भैया बकता, घर में बेचारा किछु न बजता, भौजी छथिन किछु गरम मिजाज, भौजी छथिन किछु गरम मिजाज,
छोट गप